कहानी कम्मन कीव नामी एक अमीर ताजिर की है जो एक अजीब बीमारी में मुब्तला है। जब भी वो किसी दूसरे इंसान के साथ जिस्मानी राब्ता में आता है वो खौफनाक होने लगता है। इसके जिस्म पर धब्बे, इसके बाद सांस की किल्लत। इंतहाई सूरतों में वो बेहोश भी हो सकता है या मर सकता है। मन कीव की सबसे बड़ी ख्वाहिश एक गर्लफ्रेंड की है, लेकिन अपनी बीमारी की वजह से वो ख्वातीन से राब्ता नहीं कर सकता। एक मुमकिना उज़्र, और इसी वजह से इसने अपने घर में 15 साल से खुद को अलग थलग कर रखा है। उनके जाती डॉक्टर ओ उनके वाहिद मुतमिद हैं जिन्होंने इलाज तलाश करने के कई तरीके आजमाए हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। इसलिए एक दिन वो मन कीव से कहता है कि वो अपनी तन्हा जिंदगी को कबूल कर ले और उसे एक स्मार्ट घड़ी दे दे जो उसकी एलर्जी की हालत की निगरानी के लिए रंगों का इस्तेमाल करता है। नीला आम है, पीला एक हल्के रद्द अमल की नुमाइंदगी करता है, नारंगी का मतलब है कि एयरवेज बंद हो रहे हैं और सुर्ख का मतलब है कि वो मिनटों में मर जाएगा। एक ऐसी शिद्दत जिसका उसने कभी तजुर्बा नहीं किया। एक दिन प्रोफेसर हांग नामी एक बासलाहियत साइंसदान राब्ते वो इंकिशाफ करता है कि वो अपनी टीम के साथ मिलकर एक आला तरक्की करने में कामयाब हो गया है। ज़हीन रोबोट जो कि इसके घरेलू कामों में मदद करने के काबिल है, और चूंकि वो एक नहीं है इंसान, वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इस रोबोट की कीमत 100 बिलियन वॉन 100 बिलियन है। मुनकियों को लगता है कि ये एक धोखा है, लेकिन तजस्सुस की वजह से वो प्रोफेसर हांग से मिलने लैब जाता है, और जैसे ही वो वहां पहुंचता है इसका इस्तकबाल एक रोबोट ने किया जो बिल्कुल एक खूबसूरत औरत की तरह नजर आता है। वो अपना तारुफ आजी टीम के तौर पर कराती है जो प्रोफेसर हांग की तरफ से तख्लीक करदा एक इंतहाई जदीद एआई रोबोट है। मन की उसकी शक्ल देखकर दंग रह जाता है, और जब वो उसे छूता है तो उसमें कोई गैर मामूली तब्दीली नहीं आती। इस नई दरियाफ्त से पुरजोश होकर वो फौरी तौर पर आजी टीम खरीदने की ख्वाहिश का इजहार करता है और सरमायाकारी भी करता है मंसूबे में फंड्स। लेकिन पहले वो कल रोबोट की जांच करना चाहता है। बदकिस्मती से के लैब में रात तबाही के हमले। प्रोफेसर हांग की टीम के अरकान में से एक अनाड़ी तौर पर एक कतरा फेंकता है आजी टीम के कोर प्रोसेसर में सोडा, जिससे ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। प्रोफेसर और बाकी टीम तबाहशुदा है क्योंकि रोबोट की मुरम्मत में कई दिन लग सकते हैं। रोबोट और चूंकि उनकी डील कैंसिल हो सकती है अगर अगले दिन आजी टीम को नहीं पहुंचाया जाता है, तो प्रोफेसर वोंग एक नया सोचने पर मजबूर हो जाता है। मंसूबा इसे याद है कि उसकी साबिका गर्लफ्रेंड जिया, जो रोबोट आजी टीम का प्रोटोटाइप होने का इंकिशाफ हुआ है। चूंकि वोंग ने रोबोट को बिल्कुल उसकी तरह बनाया था, वो इससे मिलने जाता है। इन दोनों में एक अजीब सी कैफियत है, दोबारा मिलाप, और यह महसूस करते हुए कि जिया को माली मुश्किलात का सामना है। वो उसे तनख्वाह की पेशकश करता है, 10 मिलियन जीता। अगर वो एक दिन के लिए अपने आप को अजी टीम का रूप धारने पर राजी हो जाती है तो जिया ऐसा नहीं करना चाहती अपने साबिक के हक में, लेकिन चूंकि उसे पैसों की अशद जरूरत है इसलिए वो इस पेशकश से इत्तेफाक करती है। इसके बाद प्रोफेसर वोंग जिया को अपनी लैब में ले जाता है और इसे रोबोट दिखाता है। फिर तमाम साइंसदानों ने टीम बनाई और अजी टीम की तरह उसके भेस में मदद की, इसका सर और उसे कॉन्टेक्ट लेंस भी दी। ये लेंस दरअसल कैमरों के तौर पर काम करेंगे, जिससे प्रोफेसर और उनकी टीम को हकीकी आजी टीम रोबोट के जरिए हर चीज की निगरानी में मदद मिलेगी। वो हिदायत भी भेज सकते हैं जो जिया अपने लेंस से टेक्स्ट या वीडियोस की सूरत में वसूल करेगी। अगले दिन जिया को शेड्यूल के मुताबिक मन कीव के घर भेजा जाता है, लेकिन जब वो बॉक्स खोलता है वो हैरत से वापस छलांग लगाता है। ये पता चलता है कि वो इससे पहले इससे मिल चुकी है जब वो बतौर काम करती थी। खाना पहुंचाने वाली लड़की तजुर्बा बहुत बुरा था, जैसा कि मन कीव ने इसे अदा किए बगैर जाने की कोशिश की, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ इसके साथ जिस्मानी राब्ते से बचने की कोशिश कर रहा था। मुमकिना उज़्र। हैरत ज़दा फौरन प्रोफेसर को कॉल करता है और ये जानने का मुतालबा करता है कि क्या हो रहा है। खुशकिस्मती से मुअख्खर अल-ज़िक्र एक कहानी बनाता है कि आजी टीम के 2 मोड हैं, ऑपरेशनल और फ्रेंड मोड। ऑपरेशनल मोड वो जगह है जहां वो पेशा वराना काम करती है। फ्रेंड मोड में रहते हुए वो एक इंसान की तरह काम करती है। रोबोट अब फ्रेंड मोड में है, लेकिन इसे रीसीट बटन दबाकर ऑपरेशनल मोड में तब्दील किया जा सकता है। बोली मन की फौरी तौर पर इस पर यकीन करता है और रोबोट की गर्दन के पीछे बटन दबाता है। दोबारा शुरू करें जिया के मामूल पर आने के बाद मुनकियों ने इस पर इंटेलिजेंस टेस्ट कराने का फैसला किया। तभी लैब की बिजली मुनक़ते हो जाती है, जिसके नतीजे में जिया का अजी 3 सिस्टम से मुकम्मल राब्ता खत्म हो जाता है।
अब उसे खुद पर भरोसा करना पड़ता है, लेकिन इसका IQ सिर्फ 94 है। पहले तो जिया को एक बॉक्स खोलने के लिए कहा जाता है, जिसका पासवर्ड सिर्फ 3 मिनट के अंदर एक पेचीदा कीलकोस को हल करके तलाश किया जा सकता है। जाहिर है वो कीलकोस नहीं जानती, इसलिए वो सिर्फ इस बॉक्स को तोड़ देती है, जो लेता है। हैरत से फिर उसे 10 सेकंड के अंदर औजार इस्तेमाल किए बगैर अंडे को छीलने को कहा जाता है। पहले रेस्तोरानों में काम करने के बाद वो आसानी से ये काम मुकम्मल कर लेती है। वाकई मुतासिर हुआ, इसलिए वो रोबोट को होशियार और तख्लीकी होने की तारीफ करता है। जिया, जिसकी स्मार्ट होने की कभी तारीफ नहीं की गई, आहिस्ता से मुस्कुराया। दरी असना लैब की बिजली भी वापस आती है, लेकिन जब वो जिया से मुंसलिक होते हैं, लेंस वो मन की ऊपर उसे चीखते हुए देखकर हैरान रह गए। वो इस पर बदगुमान होने का इल्जाम लगा रही है। ये पता चलता है कि जिया उसे अपने सीने की तरफ घूरते हुए देखकर गुस्से में है, जिसे वो नोट करता है कि बड़ा है। इससे पहले दिन था, वो बैटरी पैक चेक करने के लिए इसे खोलना चाहता है और अपना हाथ बढ़ाता है इसके सीने तक। मुमकिना उज़्र। प्रोफेसर खौफजदा होकर घुटनों के बिल गिर जाता है और बमुश्किल जवाब देने के काबिल होता है। जब फोन करता है, मनकाफ का मुतालबा है कि आप उस वक्त किसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सुकून मिलता है जब वो दरअसल उन पर सस्ती बैटरियां इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाता है, जिससे आजी3 का सीना फूल जाता है। खान थोड़ी देर के लिए हुक्लाया और झूठ बोला कि इसने सिर्फ आजी3 के बैटरी पैक को अपग्रेड किया। वो को भी मुतनब्बे करता है कि वो इसके सीने को ना छुए। बस ऐसा मत करो। लटकने के बाद मन की वो अपनी दवा लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो अचानक दम घटता है। वो फर्श पर गिरता है और सिंकने लगता है, लेकिन खुशकिस्मती से जिया थपकी देकर उसकी मदद करती है। इसकी पीठ। जैसे ही मुनक्यू होश में आता है, वो हैरानी से रोबोट को देखता है। जब वो पूछती है कि इसने किसी हुक्म में उसकी मदद क्यों की, जिया ने जवाब दिया कि वो बहुत से काम कर सकती है। इसके बाद दोनों का पहली बार जिस्मानी राब्ता हुआ है, लेकिन हैरत की बात यह है कि का कोई तजुर्बा नहीं है। एलर्जिक रद्द अमल। आखिरकार दिन के इख्तिताम पर जिया को दोबारा लैब में लाया जाता है। प्रोफेसर हांग इसे डांटता है क्योंकि वो तकरीबन बेनकाब हो चुकी थी, लेकिन जिया नाराज है क्योंकि उसे यकीन है कि इसने ऐसा किया। एक अच्छी नौकरी। मायूस होकर कि इसकी कभी तारीफ नहीं की गई, वो इस जगह से बाहर निकल गई। जल्द ही प्रोफेसर नाखुशगवार खबर मौसूल हुई कि उन्होंने आजी3 की मरम्मत के लिए जो खुसूसी हिस्सा मंगवाया था वो गलती से हो गया था। अफ्रीका भेजा गया और अब कम से कम 2 हफ्ते बाकी हैं मामलात बदतर बनाने के लिए। मन की उसे एन वक्त पर कॉल करता है और 1 माह के लिए आजी3 लेने की अपनी ख्वाहिशात का इजहार करता है। वो रोबोट को गहराई से सीखना चाहता है और इसे अपनी जरूरियात के मुताबिक मुकम्मल तौर पर फ़आल बनाना चाहता है। कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। प्रोफेसर जिया को दोबारा फोन करता है और इससे रोबोट के भेस में आने की दरखास्त करता है कुछ हफ्तों के लिए। इस बार वो उसकी तारीफ करता है और इससे भी ज्यादा रकम पेश करता है, जिसकी वजह से वो फौरन इत्तेफाक करता है। फिर प्रोफेसर हांग बताते हैं कि अब से हकीकी आजी3 होने तक मुरम्मत हो गई। जिया को हवेली में काम करना पड़ेगा और हर रात इसे लेबोरेटरी में वापस कर दिया जाएगा रिचार्ज करने के लिए। बदकिस्मती से काम पर अगले ही दिन जिया को धमाका खेज इसहाल का सामना करना पड़ता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इत्तेफाकना पाद पा जाती है। इल्झन में मन की पूछता है वो क्या आवाज है, जिस चीज की तरफ रोबोट जवाब देता है अब पादना है मेरे मालिक। जल्द ही वो घर के चारों तरफ फैल जाती है, इसलिए वो तजवीज करती है कि वो कपड़े बदलता है। गलत मन की उस पर यकीन करती है क्योंकि उनके अलावा कोई नहीं है, लिहाजा वो जाता है। मौका का फायदा उठाते हुए जिया मसह करने के लिए टॉयलेट की तरफ भागती है। अलबत्ता जल्द वापस आता है और इसे पता चलता है कि रोबोट गायब है। वो उसे घर के चारों तरफ ढूंढता है और आखिरकार उसे टॉयलेट में अपना महंगा परफ्यूम छिड़कते हुए पाया। जिया सफाई का बहाना करती है टॉयलेट, लेकिन मुनक्यू उस पर यकीन नहीं करता। ये दावा करता है कि रोबोट पानी को छू नहीं सकते। ताहम वो झूठ बोलता है कि वो एडवांस्ड एआई में है जो बर्तन धोने में माहिर है। जब जाने वाला है, उसने देखा कि जिया का चेहरा पसीने से तर है। वो उसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से किसी साबुन पर कदम रखता है और पर्ची। जिया तेजी से मनकीव की तरफ जाती है, लेकिन इसे बचाने के बजाय इसने परफ्यूम पकड़ लिया।
अफसोस की बात है कि वो इसके बिल्कुल ऊपर उतरती है। इसकी लोहे की प्लेट की वजह से इसकी पसलियों को चोट पहुंचती है। इस शाम जब जिया सफाई कर रही थी, उसने गलती से कार्ड कैसल को गिरा दिया जिसे मनकीव ने मुरतब किया था 15 साल के लिए। इस वाकया को मंजर आम पर आते देखकर मनकीव अजियत से चीखता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता। मजीद जिया का कहना है कि उसकी बैटरी 5% तक पहुंच गई है और स्टैंड बाय मोड में होने का बहाना करती है। वो बाद में प्रोफेसर से यह कहकर मिलता है कि वो इसकी गलतियों से मायूस है, लेकिन प्रोफेसर ने उसे कहा से गहरी सीखने के लिए मजीद वक्त दे। मुनकीव अजय को मजीद 3 वक्त देने पर राजी है। अगले दिन आने वाले को देखने के लिए रोशनी करता है और जिया को खबरदार करता है कि वो बाहर ना आए। ये रेल है, इसकी पहली मोहब्बत। ताहम उसका जोश जल्द ही खौफ में बदल जाता है। जब रेल इसके कंधे को छूता है, अपने चेहरे को टालने की कोशिश करता है और अपने फैलते हुए देपोहे को रेल से छुपाने का इंतजाम करता है। जाहिर है वो कीलकोस नहीं जानती, इसलिए वो सिर्फ इस बॉक्स को तोड़ देती है जो लेता है। हैरत से फिर उसे 10 सेकंड के अंदर औजार इस्तेमाल किए बगैर अंडे को छीलने को कहा जाता है। पहले रेस्तोरानों में काम करने के बाद वो आसानी से ये काम मुकम्मल कर लेती है। वाकई मुतासिर हुआ, इसलिए वो रोबोट को होशियार और तख्लीकी होने की तारीफ करता है। जिया जिसकी स्मार्ट होने की कभी तारीफ नहीं की गई, आहिस्ता से मुस्कुराया। दरी असना लैब की बिजली भी वापस आती है, लेकिन जब वो जिया से मुंसलिक होते लेंस वो मनकीव पर उसे चीखते हुए देखकर हैरान रह गए। वो इस पर बदगुमान होने का इल्जाम लगा रही है। ये पता चलता है कि जिया उसे अपने सीने की तरफ घूरते हुए देखकर गुस्से में है, जिसे वो नोट करता है कि बड़ा है। इससे पहले दिन था, वो बैटरी पैक चेक करने के लिए इसे खोलना चाहता है और अपना हाथ बढ़ाता है इसके सीने तक। मुमकिना उज़्र। प्रोफेसर खौफजदा होकर घुटनों के बिल गिर जाता है और बमुश्किल जवाब देने के काबिल होता है। जब फोन करता है, मनकाफ का मुतालबा है कि आप उस वक्त किसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सुकून मिलता है जब वो दरअसल उन पर सस्ती बैटरियां इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाता है, जिससे आजी3 का सीना फूल जाता है। खान थोड़ी देर के लिए हुकलाया और झूठ बोला कि इसने सिर्फ आजी3 के बैटरी पैक को अपग्रेड किया। वो को भी मुतनब्बे करता है कि वो इसके सीने को ना छुए, बस ऐसा मत करो। लटकने के बाद मनकीव अपनी दवा लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो अचानक दम घटता है। वो फर्श पर गिरता है और सिंकने लगता है, लेकिन खुशकिस्मती से जिया थपकी देकर उसकी मदद करती है। इसकी पीठ। जैसे ही मुनकीव होश में आता है, वो हैरानी से रोबोट को देखता है। जब वो पूछती है कि इसने किसी हुक्म में उसकी मदद क्यों की, जिया ने जवाब दिया कि वो बहुत से काम कर सकती है। इसके बाद दोनों का पहली बार जिस्मानी राब्ता हुआ है, लेकिन हैरत की बात यह है कि का कोई तजुर्बा नहीं है। एलर्जिक रद्द अमल। आखिरकार दिन के इख्तिताम पर जिया को दोबारा लैब में लाया जाता है। प्रोफेसर हांग इसे डांटता है क्योंकि वो तकरीबन बेनकाब हो चुकी थी, लेकिन जिया नाराज है क्योंकि उसे यकीन है कि इसने ऐसा किया। एक अच्छी नौकरी। मायूस होकर के इसकी कभी तारीफ नहीं की गई, वो इस जगह से बाहर निकल गई। जल्द ही प्रोफेसर नाखुशगवार खबर मौसूल हुई कि उन्होंने आजी3 की मरम्मत के लिए जो खुसूसी हिस्सा मंगवाया था वो गलती से हो गया था। अफ्रीका भेजा गया और अब कम से कम 2 हफ्ते बाकी हैं मामलात बदतर बनाने के लिए। मनकीव उसे एन वक्त पर कॉल करता है और 1 माह के लिए आजी3 लेने की अपनी ख्वाहिशात का इजहार करता है। वो रोबोट को गहराई से सीखना चाहता है और इसे अपनी जरूरियात के मुताबिक मुकम्मल तौर पर फ़आल बनाना चाहता है। कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, प्रोफेसर जिया को दोबारा फोन करता है और इससे रोबोट के भेस में आने की दरख्वास्त करता है कुछ हफ्तों के लिए। इस बार वो उसकी तारीफ करता है और इससे भी ज्यादा रकम पेश करता है, जिसकी वजह से वो फौरन इत्तेफाक करता है। फिर प्रोफेसर हांग बताते हैं कि अब से हकीकी आजी3 होने तक मुरम्मत हो गई। जिया को हवेली में काम करना पड़ेगा और हर रात इसे लेबोरेटरी में वापस कर दिया जाएगा रिचार्ज करने के लिए। बदकिस्मती से काम पर अगले ही दिन जिया को धमाका खेज इसहाल का सामना करना पड़ता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इत्तेफाकना पाद पा जाती है। इल्झन में मनकीव पूछता है वो क्या आवाज है, जिस चीज की तरफ। रोबोट जवाब देता है अब पादना है मेरे मालिक। जल्द ही वो घर के चारों तरफ फैल जाती है, इसलिए वो तजवीज करती है कि वो कपड़े बदलता है। गलत मनकीव उस पर यकीन करती है क्योंकि उनके अलावा कोई नहीं है, लिहाजा वो जाता है। मौका का फायदा उठाते हुए जिया मसह करने के लिए टॉयलेट की तरफ भागती है।
अलबत्ता जल्द वापस आता है और इसे पता चलता है कि रोबोट गायब है। वो उसे घर के चारों तरफ ढूंढता है और आखिरकार उसे टॉयलेट में अपना महंगा परफ्यूम छलकते हुए पाया। जिया सफाई का बहाना करती है टॉयलेट, लेकिन मुनक्यू उस पर यकीन नहीं करता। यह दावा करता है कि रोबोट पानी को छू नहीं सकते। ताहम वो झूठ बोलता है कि वो एडवांस्ड एआई में है जो बर्तन धोने में माहिर है। जब जाने वाला है, उसने देखा कि जिया का चेहरा पसीने से तर है। वो उसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से किसी साबुन पर कदम रखता है और पर्ची। जिया तेजी से मनकीव की तरफ जाती है, लेकिन इसे बचाने के बजाय इसने परफ्यूम पकड़ लिया। अफसोस की बात है कि वो इसके बिल्कुल ऊपर उतरती है। इसकी लोहे की प्लेट की वजह से इसकी पसलियों को चोट पहुंचती है। इस शाम जब जिया सफाई कर रही थी, उसने गलती से कार्ड कैसल को गिरा दिया जिसे मनकीव ने मुरतब किया था 15 साल के लिए। इस वाकया को मंजर आम पर आते देखकर मनकीव अजियत से चीखता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता। मजीद जिया का कहना है कि उसकी बैटरी 5% तक पहुंच गई है और स्टैंड बाय मोड में होने का बहाना करती है। वो बाद में प्रोफेसर से यह कहकर मिलता है कि वो इसकी गलतियों से मायूस है, लेकिन प्रोफेसर ने उसे कहा इसे गहरी सीखने के लिए मजीद वक्त दे। मुनक्यू अजय को मजीद 3 वक्त देने पर राजी है। अगले दिन आने वाले को देखने के लिए रोशनी करता है और जिया को खबरदार करता है कि वो बाहर ना आए। ये रेल है, इसकी पहली मोहब्बत। ताहम उसका जोश जल्द ही खौफ में बदल जाता है। जब रेल इसके कंधे को छूता है, अपने चेहरे को टालने की कोशिश करता है और अपने फैलते हुए देपोहे को रेल से छुपाने का इंतजाम करता है। इसके बाद वो एक अहम मीटिंग का बहाना करता है और घर वापस चला जाता है। किसी न किसी तरह वो लड़खड़ाता हुआ अपने गैर महदूद कमरे में जाता है और तिर्याक की सरिंज तक पहुंच जाता है, लेकिन चूंकि वो बहुत कमजोर है इसलिए वो उन्हें पकड़ने में नाकाम रहता है। जब जिया इसे ढूंढती है, सांस लेने में दुश्वारी करते हुए फर्श पर गिर गया है। तभी मंजर फिर से चमकता है। जबकि लिए सब कुछ नॉर्मल था उस वक्त तक जब उसे इंसानी लम्स से एलर्जी नहीं थी। लिटिल मुनक्यू के वालिदैन इसकी हौसला अफजाई करते हैं जब वो अपने कार्ड्स का पहला घर बनाता है। जब ये गिर जाता है तो वालिद अपनी मायूसी को कुछ ठंडी चालों से दूर करते हैं। एक और याद में हर कोई मनकीव की सालगिरह की पार्टी से जमा होता है। घर की ड्राइव पर पूरा खानदान लफ्जों का खेल खेलता है, लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही वालिद अपनी खिड़की से नीचे गिरते हैं, सालगिरह के गुबारों में से एक इसके चेहरे पर आ जाता है और उनकी गाड़ी रास्ते में फंस जाती है। आने वाला ट्रक इसके बाद अस्पताल में जागता है, अपने वालिदैन के लिए रोता है जो दोनों हलाक हो गए थे। हादसे में मैं दोबारा कभी गुबारों को इसी तरह नहीं देखूंगा। दिन में कई रिश्तेदार इससे मिले और उसका कानूनी सरपरस्त बनने की कोशिश करें। असल मकसद अपने वालिदैन के पैसे का वारिस बनाना है। लेकिन जब मुनक्यू बाथरूम में दाखिल होता है और अपनी जेबें चेक करता है तो उसे एक पुरस्कार पैगाम मिलता है जिसमें लिखा था, किसी चीज पर दस्तखत न करो। इस दिन के बाद इसका एक दोस्त जिसका नाम ईतविल है इसके पास आता है और उसके हवाले करता है एक गोद लेने का कागज। ईतविल ने जिक्र किया है कि इसके वालिद ने उसे भेजा है और यह बहुत अच्छा होगा अगर मनकाफ उसका भाई हो सकता है। कुछ देर सोचता है और आखिरकार गोद लेने के कागजात पर दस्तखत करता है। पुरजोश ईतविल ने अपने दोस्त का हाथ पकड़कर उसे सहारा दिया, लेकिन जब नीचे देखता है उसने देखा कि ईतविल का हाथ शैतानी पंजों में बदल रहा है। घबराकर मनकीव चीखता हुआ भाग गया, जबकि इसके हाथ पर अजीब छाले पड़ने लगते हैं जहां यूतोल ने इसे छुआ था। कुछ देर बाद ईतविल अपने वालिद के पास वापस आया और उसे गोद लेने के कागजात सौंपते हुए कहा कि काम हो गया है मुकम्मल। लेकिन जब बाप आखिरी सफा पर से गुजरता है तो उसकी जगह एक किता का बेटा लिखा हुआ नजर आता है कि दस्तखत। इसके साथ इसे एहसास होता है कि बच्चा सिर्फ तन्हा छोड़ना चाहता है कहीं और। छोटा मनकीव अपनी तारीख खाली हवेली में वापस आता है और इस दिन के बाद से वो दूसरे लोगों से दूर रहता है। इंसानों हर एक के साथ धोखाधड़ी का एहसास करते हुए वो दूसरे इंसानों को हकीर समझने लगता है। इसके नतीजे में एलर्जी मामलात को मजीद खराब करने के लिए जैसा कि वो बड़ा होता है, इसकी एलर्जी के बारे में इसके जाति के अलावा कोई नहीं जानता। डॉक्टर वापस हॉल में मनकीव जिया के साथ जागता है। वो उसे बताता है कि वो ख्वाब देख रहा था। लोगों ने इसकी पीठ में छर्रा घोंपा, ताहम इसे ये जानकर हैरत हुई कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। हालत इस पर कोई निशान भी नहीं है, इसलिए वो जिया के गालों को दबाता है। बज़ाहिर शुक्रगुजार है, उसने इसे इंजेक्शन दिया।
जैसे जैसे उनका रिश्ता गहरा होता जाता है, जिया और मनकीव एक साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं और मजीद करीब हो जाओ। एक दिन मनकीव ने इससे रेल के साथ डेट पर जाने को कहा। तारीख बहुत अच्छा नहीं चलता और जैसे ही रेल वहां से निकलने के लिए खड़ा होता है, इसने मशवरा दिया कि वो दोस्त के तौर पर मुसाफहा करे। हिचकिचाते हुए मुनकीव इसका हाथ पकड़ लेता है, जिसके नतीजे में इसे एलर्जी शुरू हो जाती है। जल्द ही इसे होना शुरू हो जाता है, सांस लेने में मशक्कत करता है और जब वो अपनी सिरिंज पकड़ता है, वो दो जहनों में फंस जाता है, इस्तेमाल करना है या नहीं। ये नहीं, क्योंकि वो अपनी दुखी जिंदगी से थक चुका है। तभी उसकी स्मार्ट वॉच तेजी से बजने लगती है और उसने आखिरकार सिरिंज गिरा दी। खुशकिस्मती से जिया आती है और उसे होश में लाती है। वो बैठती है इसके साथ और जब उसे देखता है तो इसका रद्दे अमल कम हो जाता है और मॉनिटर मामूल पर आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो सिरिंज के बगैर भी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया हो। थोड़ी देर बाद दोनों अपार्टमेंट वापस जाने का फैसला करें, लेकिन जब वो एक कोने को मोड़ रहे होते हैं तो गलती से टकरा जाता है एक बागबान के साथ और नीचे गिरता है। मुअख्खर अल-जिक्र फौरी तौर पर को पकड़ता है कि आया वो ठीक है या नहीं, लेकिन हैरत की बात यह है कि एलर्जी अंदर नहीं आती। ये देखकर वो इसमें शामिल होकर खुद को जांचने की कोशिश करता है। बड़ा हुजूम जो इसने 15 सालों में नहीं किया है। बाद में जैसे ही दोनों बाहर निकले, एक बच्चा टकराया मनकाफ का हाथ, लेकिन फिर कुछ नहीं होता। फिर दोनों एक आउटडोर परफॉर्मेंस देखने के लिए भीड़ में शामिल होते हैं, जहां छलांग लगाता है जब उसके साथ वाला शख्स लहर के लिए इसका हाथ पकड़ता है। इसके मॉनिटर का चेक जाहिर करता है कि सब ठीक है। नतीजे के तौर पर मनका की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो आहिस्ता से कहता है, मैं आखिरकार ठीक हो गया हूं। इसके बाद वो एक पुरसुकून जगह पर चला गया और अपने जाती डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ओ, लेकिन जब वो रोते हुए एतराफ कर रहा है कि इसकी एलर्जी खत्म हो गई है, एक राहगीर इससे टकरा गया, जिसकी वजह से इसका मॉनिटर बेहद बीप करता है। इसी दौरान जिया मुनकीव को तलाश करने लगती और जब दोनों मिलो, मुअख्खर अल-जिक्र की नब्ज सुस्त हो जाती है और उसके दाने गायब होने लगते हैं। मुनकीव उसे अंदर देखता है, हैरत, और जब जोड़ा इसके नजरिए को रोकता है तो उसकी अलामात वापस आ जाती है। जब डॉक्टर वो पूछता है कि क्या है, कोई भी आसपास है, मनका मानता है कोई यहां है। जब मैं किसी को देखता हूं तो धब्बे दूर हो जाते हैं और जब मैं किसी को ना देखो दाने वापस आ जाते हैं। ताहम जैसा कि जिया मुस्कुराती है और लहराती है, मुनकीव ने आंसुओं से एतराफ किया, ये एक शख्स नहीं है। काल बंद करने के बाद मुनकीव जिया को गिले लगाता है और इसे कहता है कि ऐसा अब की वजह से हुआ, मेरे साथ थे। वो उसके लिए दुनिया की तवील तरीन बैटरियां खरीदने का वादा करता है और चला जाता है, ये कहना कि मेरे मरने तक हमेशा मेरे साथ रहो, अब मेरा सबसे कीमती खजाना है। जैसे जिया ने देखा, बेएतमादी में करीबी हुजूम दोनों के लिए खुश होना शुरू कर देता है। मुनकीव को उसकी पेशानी पर बोसा देने का इशारा करता है। कोई अंगूठी, अगरचे सस्ते कमीने। घर वापस मुनकीव डॉक्टर ओ से इसरार करता है कि अगरचे उनका राब्ता था बहुत से लोगों के साथ, वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद वो अपने पूरे लंबे शीशों के सामने खड़ा होता है। उसने अपने दावे की तस्दीक के लिए फोन उठाया। डॉक्टर ओ हैरान हैं कि कई सालों में पहली बार को इंसानी राब्ते के बाद दवा की जरूरत नहीं होती। उन्होंने वाजे किया कि इसकी वजह से था रोबोट जो पिछले 10 दिनों से के साथ है और इसे एक मौजिजा करार देता है। फिर वो मनकाफ से कहता है, रोबोट के जाहिर होने के बाद से जो कुछ हुआ उसकी फहरिस्त बनाना ताकि वो ये जान सकें कि वो कैसा था। इलाज अगले चंद दिनों के दौरान कई तजुर्बात किए जाएंगे, इनमें से सब इशारा करें कि मुनकीव इंसानों के साथ इस वक्त तक ठीक रहेगा जब तक रोबोट जिया इसके साथ है। लिहाजा जब भी वो किसी से मिलना चाहता है, इसे अपने साथ ले जाता है और इसे सबसे कीमती असासा समझता है कि वो मालिक है। इस दौरान आजी 3 रोबोट की आखिरकार मरम्मत हो गई। ये आमतौर पर काम कर सकता है, लेकिन मुंतकली को हमवार करने और उसे अपनाने में कुछ वक्त दरकार होगा। प्रोफेसर हांग का दावा है कि वो आजी 3 बीप सीखने और तैयार होने से पहले कुछ दिन और दरकार होंगे। जिया जो इस्तेमाल होने लगी है, इसकी नई जिंदगी के लिए खबर के बारे में उदास है। एक दिन मुनकीव जिया को एक फैंसी रेस्टोरेंट में ले गया, लेकिन इसे एक अलग मेज पर अकेला बिठाता है। फिर वो गर्मजोशी से रेल और उसके वालिद का इस्तकबाल करता है।
जैसे ही तीनों बातचीत करते हैं, जिया वाज़े तौर पर परेशान नजर आती है। थोड़ी देर के बाद जब मनकाफ की तरफ आता है, इसे जमा करो, वो इसके हाथ को नजरअंदाज करती है और खुद ही चली जाती है। ये कुछ देर तक चलता रहता है। महफूज है सिर्फ इस वक्त जब जिया आसपास होती है, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। जब वो अकेला होता है तो एक गैस में खींचता है स्टेशन और अपना ट्रंक खोलता है, जहां क्रेडिट कार्ड और नकद रकम तैयार होती है। जब खिदमतगार अपना कार्ड वापस करता है, वो मुनक्यू की उंगली से बुर्श करता है, लेकिन बाद वाले को तवज्जो देने से बहुत ज्यादा तवज्जो हटाई जाती है और बस चला जाता है। ताहम सिर्फ चंद मिनट के बाद वो महसूस करता है कि इसने छू लिया। अटेंडेंट का हाथ और खुद को दौरा के लिए चेक करता है। हैरत की बात है, मुनक्यू को कुछ नहीं मिला और उसका मॉनिटर ये भी जाहिर करता है कि वो नॉर्मल है, हालांकि वो अकेला है। लिहाजा वो अपनी जाती मुलाकात का एहतमाम करता है। डॉक्टर अस्पताल पहुंचने पर मनक्यू बेआवाज डॉक्टरों को गिले लगाता है और उसकी मेहनत के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। पिछले 15 सालों से जाहिर होता है कि वो आखिरकार मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया है। उसके पुरसुकून होने के बाद डॉक्टर पूछता है कि क्या किसी चीज ने इसे खुश किया है, और जवाब देता है कि आखिरकार वो मोहब्बत को समझता है। जैसा कि तवक्को की जाती है, डॉक्टर वो फर्ज करता है कि रियल के बारे में बात कर रहा है, लिहाजा वो तजवीज करता है कि वो भी शुक्रिया आजी 3। फिर वो से कहता है कि वो आजी 3 को अभी भेज सकता है, ये बताते हुए कि बन गया रोबोट से मुंसलिक, क्योंकि वो 15 सालों में उसकी पहली दोस्त थी। लेकिन अब वो ठीक हो गया है। मुकम्मल तौर पर वो इंसान के साथ मुंसलिक होने से ज्यादा खुशी हासिल कर सकता है। मनक्यू एहतिजाज करता है, अजी 3 ने इसे खुश किया, लेकिन डॉक्टर उसे एक वहम करार देते हैं। वो चाहता है कि किसी के लम्स का तजर्बा करे। वो वाकई मोहब्बत करता है। इस शाम एक अफसरदा प्रोफेसर हाम के पास आया और इंकिशाफ किया कि वो है रोबोट आजी 3 के साथ मोहब्बत में। हाम को ये बात समझ में आती है कि मुनक्यू पहले के साथ जुनूनी हो गया है। दोस्त उसने 15 साल में बनाया, जो इसके इलाज का जिम्मेदार भी है। मुनक्यू फिर उसकी तस्दीक करता है। आजी 3 इसे जिंदा महसूस करता है, लेकिन प्रोफेसर वोंग उसे याद दिलाते हैं कि वो एक रोबोट के बारे में बात कर रहे हैं, जो पहले से प्रोग्राम किया गया था। ये सुनकर मनकाफ ने एतराफ किया कि वो पागल हो रहा है, और आंसू भरी आंखों के साथ वो प्रोफेसर से हल तलब करता है। अगले दिन वोंग मनक्यू के पास आता है और इसे बताता है कि वहां है। एक तरफा उसने तजवीज किया कि वो आजी 3 को दोबारा तरतीब देंगे। इस तरह वो सब कुछ भूल जाएगी और उसकी मदद करेगी। आगे बढ़ो मनकाफ की तबाही है, लेकिन वो जानता है कि यह वाहिद रास्ता है। इस दिन बाद में जिया भी सुन लेती है खबर। दिल शिकस्ता वो आखिरी बार अजी 3 का लिबास पहनती है। अगली बार जब हम उसे देखेंगे, वो उसके घर में मनक्यू के सामने खड़ी है। जैसे बाहर बर्फ पड़ती है, वो उसे सैर के लिए ले जाता है, एक आखिरी बार के लिए, और वापस हवेली में वो आखिरकार एक दूसरे का सामना करते हैं और उसे बताता है कि आज जो चीजें इसने इसे दिखाएं वो रोजमर्रा की जिंदगी के हिस्से हैं जो उसने इसे वापस कर दी हैं। 15 साल के तवील अरसे के बाद मनक्यू फिर उसका शुक्रिया अदा करता है कि इसके लिए बहुत सी चीजें हैं, बशमूल इसका दोस्त और उसका इलाज, और दोबारा मुआफी मांगता है। जिया अपने आंसू रोकने के लिए जिदोजहद करती है, जैसा कि वो इजहार करती है। इसका शुक्रगुजार और अफसोस वो भी है। वो सिर्फ उम्मीद करती है कि आने वाले दिनों में वो खुश रह सकता है। मुनक्यू उसे घूरता है और जैसे ही एक आंसू गिरता है, वो सुकून से आजी 3 को ऑपरेशन मोड में ऑर्डर करने का इंतजाम करता है। इसके बाद उसने ऐलान किया कि वो इसे दोबारा तरतीब देने वाला है, और जिया को ये याद दिलाने पर उकसाता है कि उनके तमाम यादें मुस्तकिल तौर पर हज़्फ कर दी जाएंगी। इसके बावजूद आगे बढ़ने पर राजी है, लेकिन इससे पहले कि वो दबा सके बटन, वो अपनी मां का हार निकालकर जिया के गिले में डाल देता है। फिर गिले लगाता है उसका और अपना आखिरी पैगाम दाखिल करने से पहले बटन को दबाता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जैसे जिया काउंट डाउन होने लगती है। दोबारा तरतीब देने पर मुनक्यू ने अपने आंसुओं को दबाया और इसे मजबूती से थाम लिया। एक बार जब वो 1 तक पहुंच जाती है, वो आखिरकार एक आंसू गिरने देता है। वापस लैब में हकीकी आजी 3 रिपोर्ट करता है कि का फोल्डर हज़्फ कर दिया गया है। इस रात मनकाफ और जिया अपने अपने घरों में सोने के लिए रोते हैं। जिया इतना रोती है, वो अगली सुबह बीमार हो जाती है। शदीद पानी की कमी की वजह से इसे अस्पताल ले जाया गया है, और वहां हमने देखा कि इसने अभी भी मनक्यू का हार पहना हुआ है।
जैसा कि वो अपनी जिंदगी के साथ आगे बढ़ते हैं, जिया अपनी दादी के साथ अपने आबाई शहर चली जाती है, जबकि मनकीव रेल के साथ अपनी शादी की तैयारी कर रही है। एक दिन ट्रेन पर चढ़ता है, जहां वो एक शनासा चेहरे से दौड़ता है। वो कोई और नहीं बल्कि जिया है, जो मुनक्यू को यकीन है कि ये इसका साबिक रोबोट है। ताहम दोनों एक दूसरे के साथ बैठने के बावजूद वो एक लफ्ज नहीं बोलते। जिया को सख्त हुक्म दिया गया है कि वो इस पर कोई रद्द अमल जाहिर ना करे, जबकि मनकीव शक्की कि आया वो वाकई रोबोट है या नहीं। अब लोग इस एहसास को जानते हैं। वक्त जाया नहीं करना। मुनक्यू ने प्रोफेसर वोंग को फोन किया कि वो आजी टीम के चेहरे के साथ कैसे आया। वोंग ने इंकशाफ किया कि इसने बनाया रोबोट किसी ऐसे शख्स पर मबनी है जिसे वो जानता था, जो उसके चेहरे, शख्सियत, आदत वगैरह से मिलता जुलता है। हैरान है कि क्या इसके साथ बातचीत करना मुमकिन है, और वोंग ने हाँ कहा। ताहम वो इस बात पर जोर देता है बेहतर होगा कि अगर वो बात ना करे, ताकि दोनों के दरमियान चीजें अजीब ना हो। के बावजूद मशवरा, मुनक्यू अपनी दादी की दुकान तक उसकी पैरवी करता है और उसके साथ बातचीत करने की पेशकश करता है। ताहम वो बहाना है कि वो फी अलहाल मसरूफ है, लेकिन जिद्दी आदमी होने के नाते वो है उसका इंतजार करने के लिए पुरअज़्म है। इसी दौरान जिया जल्दी से किचन में जाती है और उसे उतार देती है। इसके गले में हार और उसे प्लेट में छुपा दिया। घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन अब भी नहीं निकला। इसलिए जिया इसके साथ बातचीत करने पर मजबूर है। वो तस्लीम करती है कि इसने डॉक्टर हांग के पैसे 4 टुक किए थे एक करैक्टर मॉडल बनने के लिए साल पहले, लेकिन ये इसके बारे में है। मजीद पूछने की कोशिश करता है, लेकिन जिया ने इसे खबरदार किया कि वो चला जाए, वरना वो पुलिस को फोन करेगी। अलबत्ता मुनक्यू चालाकी से अपनी दादी से पूछती है कि क्या उसके पास कमरा दस्तयाब है, और जिया के खौफ से बूढ़ी और हाँ कहता है और उसे रात रहने देता है। अगले चंद दिनों के लिए वो दादी के साथ बंध जाता है, जो जिया की तवज्जो भी अपनी तरफ मबजूल कराती है और इसे अपने साथ गुजारे वक्त की याद दिलाती है। एक शाम दादी जिया से गोदाम से सामान लेने को कहती है, लेकिन चूंकि पहले ही अंधेरा है, इसलिए इसने मनकीव से पूछा उसका साथ देना। हिचकिचाते हुए जिया उसे इस जगह पर ले जाती है। सफर के दौरान वो हर एक को देखते हैं, दूसरों के चेहरे और माजी को याद करें। जल्द ही जिया खिलना शुरू कर देती है और वो तमाम रास्ते चीट करते हैं जब तक वो गोदाम तक ना पहुंची। लेकिन जैसा कि वो मतलूबा सामान उठा रहे हैं, बदकिस्मती से किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। बेखबर के 2 लोग अभी तक अंदर हैं। कोई चारा नहीं छोड़ा, जोड़े वो अंदर रात गुजारने पर मजबूर है, जहां वो और भी ज्यादा जोड़ना शुरू कर देते हैं। अगले दिन कोई आखिरकार गोदाम के दरवाजे को खोलता है और जोड़े को एक दूसरे के साथ सोते हुए देखते हैं। जागने के बाद ऊपर वो दादी की दुकान पर वापस आते हैं और खाना पकाने में इसकी मदद करते हैं। एक मौके पर तकरीबन अस्पाट करता है हार, लेकिन इससे पहले कि वो कर सके, जिया ने इसे दोबारा छुपा लिया। अगले दिन मुनक्यू दोबारा रेस्टोरेंट पहुंचा, लेकिन इसे मालूम हुआ कि जिया पहले ही हंस चुकी है। उदास वो इसे हर जगह तलाश करता है, यहां तक कि वो इसे तलाश करता है। घाट उसे देखकर जिया ने जल्दी से हार ओढ़ लिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इसकी वजह से मुनक्यू ने आखिरी दिन की याद ताज़ा करना शुरू कर दी जब वो अजी टीम के साथ था। इसे एहसास हुआ कि इसके साथ धोखा हुआ। वो नाराज हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह सके, इसकी एलर्जी दोबारा जाहिर हो जाती है और इशारे सुर्ख रंग दिखाता है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। आखिरी मंजर में वो जमीन पर गिरता है, मायूसी में, जिंदा रहने के बहुत कम इम्कानात के साथ। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, ऑन करें नोटिफिकेशन और चैनल की मदद के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने का शुक्रिया।